इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से ही देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए प्रशासन ने वीकेंड पाबंदियों पर असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। शुक्रवार 9 बजे से सोमवार 6 बजे तक यहां पर बाजार बंद रहेंगे और सांबा के दुकानदारों ने भी शनिवार को बाजार खोलने की गुहार लगा दी है कि शनिवार के दिन यहां पर बाजार खुलने चाहिए। जिस तरह से आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, वो यही झेलनी होंगी। और साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है। जम्मू संभाग के अंदर प्रशासन ने वीकेंड पाबंदियों पर असमंजस को साफ कर दिया है, क्योंकि असमंजस की स्थिति हर दिन आम जनता के अंदर बन रही थी, जिसे अब साफ करने की कोशिश की गई। और शुक्रवार 9 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक यहां पर बाजार बंद रखे जाएंगे। लेकिन सांबा की जनता यहां अपील करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ दुकानदारों की अगर बात करें तो सांबा के दुकानदारों ने शनिवार को बाजार खोलने की गुहार लगा दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू संभाग से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए वीकेंड लॉकडाउन की आज से शुरुआत हो जाएगी। और आज से ही आप देखिए किस तरह से 9 बजे से सोमवार तक सुबह 6 बजे तक यहां पाबंदियां जारी रखी जाएंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हर हफ्ते असमंजस की स्थिति आम जनता के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, तो वहां अब इस स्थिति को साफ करने की कोशिश की गई है। प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े यहां फैसले सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से फैसले और सामने आ सकते हैं, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू शहर से देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सांबा के लोगों ने भी यहां पर अपनी पूरी तरह गुहार जो है वो लगाई है। लेकिन साफ तस्वीरें भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता है तो किस तरह से स्थिति यहां पर रहती है। ये पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब पिछले हफ्ते भी यहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, उस वक्त यहां मंजर किस तरह का था। अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से पाबंदियों को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, उसे आज कहीं ना कहीं साफ किया गया, क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो असमंजस बना था वो सरकार की तरफ से पूरा क्लियर कर दिया गया था। और आज भी पूरी तरह से डीसी जम्मू की तरफ जो है क्लियर किया गया है। और कल भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए माध्यम से जो है वो जानकारी दी है। कई सारे रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि इस पाबंदियां लगाई जो है वो हटाई जाएंगी, मगर अब पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि आज देर रात 9 बजे जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे और मंडे सुबह 6 बजे तक रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको खास जानकारी आपको यह देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो है गाइडलाइन जारी की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि अब स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जल्द हो सकता है कि जो है स्कूलों को खोला जा सकता है। अब ये डिसाइड जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो अन्य स्टेट्स हैं वो अब तय करेंगे कि किस तरह से। काफी दिनों से बहस भी चल रही थी कि आखिर स्कूलों को कब खोला जाएगा, लेकिन अगर प्रशासन इस पर कदम उठाता है तो जाहिर तौर पर बच्चों के लिए ये अच्छा स्टेप जो है वो माना जा रहा है। और अभिभावकों की जो अपील थी उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम पाबंदियों को लेकर बात करें अनिल, तो ग्राउंड पर आज से किस तरह से मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं कश्मकश के माहौल में रही है पिछले हफ्ते भी और उससे पहले भी। जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता है तो आम जनता को समझ नहीं आता कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं और कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन सी दुकानों को बंद रखा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताते चलूं कि जो रूमर्स फैलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से फैलते रहते हैं और कई सारे ट्वीट्स किए जाते हैं और उसके बाद क्लियर किया जाता है। और अब भी क्लियर किया गया है और ये कह दिया गया है कि आज रात 9 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी और इसी तरह से पाबंदियां रहेंगी। अगर रात को अगर 9 बजे से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण भी है, जिस तरह से अब धीरे धीरे कोविड-19 का संक्रमण घट रहा है, तो अब आम जनता जो है पूरी तरह से समर्थन कर रही है और आम जनता तक पूरी तरह से संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। और यह पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आम जनता को जब संदेश नहीं पहुंचता है तो कई सारे रूमर्स पहुंचते हैं, जिस कारण आम जनता जो है असमंजस में आ जाती है, घरों से बाहर निकल आती है। तो उसी वजह से जो है ये आज सारी जो है कश्मकश। अनिल, ये बताइए कि जिस तरह से बताया गया है कि शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे सोमवार तक यहां पर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की दुकानों को कितने बजे तक खुला रखा जाएगा और मूवमेंट किस तरह से वहां पर रहेगी? देखिए, ट्रांसपोर्ट को लेकर तो आदेश उसी तरह से जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे जो एसेंशियल चीजें हैं वो पूरी तरह से आपको जो आम जनता है उनको मिलती रहेंगी। जिस तरह से कोविड-19 की पीक में आपने पहली दौर में देखा कि एसेंशियल चीजें जो है वो प्रोवाइड होती रही हैं। ढाबास का जिक्र करना चाहूंगा तो ढाबास भी खुले रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर यह आदेश में कहा गया है कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा
कि गैदरिंग नहीं करनी है ढाबास, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूर दराज में, अगर हाईवेज का जिक्र करता हूं तो हाईवेज पे कई लोग जो है वो सफर कर रहे होते हैं, तो कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनिल, जिस तरह से पिछले हफ्ते पाबंदियां देखी गई थी, ठीक उसी तरह से इस हफ्ते भी यहां पर जारी रहेंगी, कुछ ऐसा? जी। और इसके साथ साथ जब मैं स्कूल का जिक्र कर रहा हूं तो स्कूल को लेकर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और उनके परिवारों के लिए, जो इस समय पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनके लिए खास ये है कि बच्चों को अब फिजिकली जो है स्कूल में जाना होगा, मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी, और इसके साथ साथ अब पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती थी, उसको हटा के अब फिजिकल डिस्टेंस कहा गया है। हायर सेकेंडरी और सीनियर्स को तो जाने की इजाजत दी जा रही है अनिल, लेकिन अब ये बताइए कि कौन से स्टैंडर्ड से बच्चों को परमिशन दी जाएगी जाने के लिए स्कूल में? देखिए, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो तय करेगा, क्योंकि आपको बताते चले कि 15 से 17 वर्ष के आयु को जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट अभी हुए नहीं है, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो उसी के मध्यम वर्ग के जो है वो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हीं को जो फुली वैक्सीनेट होगा, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, जो टीचिंग स्टाफ होगा, जो फुली वैक्सीनेट होगा, उन्हीं को स्कूल के अंदर जो है प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, और वहां पर भी मास्क पहनना है, जो है वो 6 फीट की दूरी जो है वो रखना खासा जरूरी रहेगा। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर रिस्ट्रिक्शंस पूरी इसी तरह से रहेंगी जिस तरह से पिछले हफ्ते रही हैं। रात 9 बजे शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक यहां पर बाजार बंद रहेंगे। इसेंशियल सर्विसेज को जाने की सिर्फ इजाजत है, नॉन एसेंशियल को जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई अपने घरों से बाहर जाता है तो कार्यवाही को भी अंजाम दिया जाएगा, चालान भी कटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो यहां पर अनिल की तरफ से साझा की गई, यानी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है कि बहुत ही जल्द स्कूलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन वहां पर किस तरह से प्रशासन की तरफ से काम होगा वो देखने वाली बात है। अब सांबा की बात कर लेते हैं। सांबा से भी हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से बाजार खोलने को लेकर दुकानदार यहां पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन में किस तरह से अमल किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? देखिए आशा, बिल्कुल आपको बता दें कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन को लेकर बात करें तो एक कंफ्यूजन तो दूर हो चुका है कि जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन है ये रात 9 बजे ही लागू होंगे पूरे इंटायर जिला सांबा में। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें दुकानदार तबके की, तो ये कहीं ना कहीं जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी के दुकानदार है ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और ये गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो खोलने का वक्त है वो एक जारी कर देना चाहिए। हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि विवाह शादियों का इस समय सीजन चल रहा है, तो काफी एक परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ इनकी डिमांड है ये सबसे पहले ये सुन लेते हैं, और टीसी सांबा राधा गुप्ता से ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ मार्केट एसोसिएशन सांबा के प्रधान है, तमाम जनरल और पौधेदार लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने का प्रयास मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो आज वीकेंड रिस्ट्रिक्शन को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है कि रात 9 बजे लागू होगी, लेकिन आपकी तरफ से जो डिमांड है वो क्या डिमांड है, ताकि वो प्रशासन तक पहुंच जाए, उस क्या प्रशासन अमल करता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। जैसे देखिए सर, ऐसा है आज एमएलसी का ऑर्डर है, उसको देखते हुए हमारी व्यापार मंडल की एक मीटिंग प्रेसिडेंट गंगवार, तो हमारा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि शादियों का टाइम चल रहा है, तो बड़ी दिक्कत के बाद थोड़े जो है हमें आशा है कि हमारा काम थोड़ा हिलेगा। तो हम ये चाहते हैं, हमारी कि सैटरडे जो है हमें एक सैटरडे जो है ये हमें ओपन कर दे। संडे जो है हम कंपनी चाहे 4 संडे जो मतलब कंपनी होते हैं 4 संडे बंद करने को तैयार है। तो हमारी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, पहले चीज ये रिक्वेस्ट है कि कल का दिन जो है सैटरडे हमें। ऋषि, क्या इस पर कोई अमल किया गया प्रशासन की तरफ से? मतलब हर संडे हम क्लोज के लिए रेडी है। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये ऑर्डर लगातार जारी किए जा रहे हैं, पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, आपकी तरफ से डिमांड जो वो रखी जा रही थी, हमारे बारे में भी सोचा जाए, जिससे काफी नुकसान जो वो नॉन एसेंशियल कैटेगरी के दुकानदारों को देना पड़ रहा है, तो क्या आपकी अपील रहेगी? चल रहा है और क्या है अब जो ऐसा होना की व्यापारी उठ सके, तो हमारी ये सरकार से गुजारिश है, सरकार की कहा है कि हम हमारा वीकेंड लागू है, इसको हटाना इससे हमारा जो परसेंटेज है अपनी कोरोना की। ऋषि, एक सवाल कीजिए कि क्या इन्होंने ये अपनी अपील प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है?
हमारे दुकानदार देखिए एक सवाल से आ रहा है कि क्या अब तक प्रशासन तक अप्रोच की है पूरे मसले को लेकर। देखिए हम ऐसा तो नहीं है, लेकिन टेलीफोनिक पिछले हफ्ते प्रधान जी ने बात की, टेलीफोनिक बात मैंने तो मैंने कहा है कि आ रहा है। तो हम लोग जो है हम सरकारी हमारे काफी पूछ चुके हैं, काफी लोगों से काफी नुकसान हो चुका है कानूनी हमारे साथ, और हम हमारी फूल और हमारी जनता पार्टी की मांग है कचरे का जो अभी जो नाम के ऊपर चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है हम तक बात पहुंचाने की, लेकिन अब यहां पर ये सवाल है कि जिस तरह से दुकानदारों ने अपील सामने रखी है, प्रशासन इस पर कितनी संजीदगी बरतेगा, क्योंकि लगातार दुकानदार जो है वो प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि शनिवार के दिन उन्हें यहां पर दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से इस पर कदम क्या कुछ उठाए जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने वीकेंड पाबंदियों पर भी जिस तरह से असमंजस साफ कर दिया था, लेकिन इस बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर के हवाले से बड़ी खबर है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 5 बजे के बाद यहां पर आप देखिए किस तरह से काम होगा। 5 बजे की यहां नहीं होगी कोई भी उड़ान, और एयरपोर्ट की मरम्मत को लेकर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 5 बजे के बाद यहां पर कोई उड़ान नहीं होगी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर मुरम्मत का काम चल रहा है, और मरम्मत के काम को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये सब पूरी जानकारी के लिए यहां पर तजम्मुल से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप देखिए ये खबर काफी अहम, जो लोग अपने घरों से बाहर जाने की सोच रहे हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट का रुख करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये खबर काफी अहम है कि अगर आपको जाना है तो किस तरह से जाना होगा और किस समय सीमा के आधार पर आपको अपना काम करना होगा। तजम्मुल के साथ यहां पर बातचीत करेंगे, हमारे सीनियर एडिटर हैं। तजम्मुल, किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, और साथ ही साथ अगर 5 बजे के बाद कोई उड़ान नहीं होती है तो आम जनता को किस तरह से एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है अथॉरिटी की तरफ से? आशा, आपको याद होगा कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है ये इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन में है, और सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ साथ एयरफोर्स पे सीआईएसएफ और बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात रहती है, और इस पे कोई भी मूव जो है वो बड़ा सोच समझकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यूनियन में लेती है। और पिछले साल ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब जम्मू कश्मीर में 8 बजे तक जो परवाजों को उड़ान भरने और यहां तक पहुंचने की अनुमति मिली। पहले 5 बजे तक ही ऑपरेशन चलता था, लेकिन आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें अब जुम्मे को, सैटरडे को, शनिचर को, यानी वीकेंड और फ्राइडे को 5 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करती नजर नहीं आएगी, ना यहां से टेक ऑफ करेगी। इसका गालिबन ये मतलब हुआ जो रनवे पर मेंटेनेंस है वो बहुत लाजमी है, जिसके लिए फेब का महीना और मार्च का महीना यानी 60-70 दिन तक ये जो है मेंटेनेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका तकाजा किया है, जिसका गालिबन मतलब ये हुआ कि जो पैसेंजर पहले से ही काटरा या श्रीनगर के लिए या बाकी इलाकों के लिए उन्होंने अपना जो है टिकट वगैरह बुक किया है, उन्हें रिशेड्यूल करना पड़ेगा टिकट्स। यानी जो उन्होंने टिकट्स वगैरह लिए रखे हैं, जो कि अब मार्च के बाद टूरिज्म फ्लो बहुत ज्यादा रहता है कश्मीर की तरफ, इसलिए वो जो रिशेड्यूलिंग होगी वो आफ्टरनून तक की फ्लाइट में उनको होगा, यानी 5 बजे के बाद। मैं आपको मिसाल दे दूं कि 8 बजे भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर जनवरी तक कई फ्लाइट जो है लैंड करती थी, और टेक ऑफ नई दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, बाकी जगहों के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से 8 बजे के बाद नाइट फ्लाइट जो है वो शुरू की गई थी। और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई होम मिनिस्टर के वक्त में, जब वो कश्मीर में मौजूद थे, तो अबू धाबी, यूएई के लिए, दुबई के लिए यहां से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो भी शुरू हुई थी। लेकिन इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि वो फ्लाइट शेड्यूल भी अब मुतासिर होगा, जो डोमेस्टिक होगा और नेशनल फ्लाइट होगा वो भी मुतासिर होगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो आशा कि ये आजमाइशी तौर पर, ट्रायल के बेस पर, मेंटेनेंस के नाम पर इन फ्लाइट्स को 5 बजे के बाद मार्च तक रोका गया है। कहीं ऐसा न हो कि मार्च के बाद ये और लंबा खींचे, क्योंकि मेंटेनेंस के बाद अगर कोई बड़ी बात और होगी तो शायद। तो जब ये बताइए कि जिन लोगों ने पहले से ही टिकट्स बुक कराई हुई हैं, क्या कोई एयरफेयर में यहां पर बदलाव किया जाएगा, छूट उन्हें दी जाएगी, किस तरह से रहेगा पूरा?
अच्छा, जिस वक्त एक पैसेंजर ने मैड्रास से आना है, जिस वक्त एक पैसेंजर ने नई दिल्ली से आना है और श्रीनगर पहुंचना था, उसने 8 बजे के हिसाब से बनाया था ताकि मैं श्रीनगर 8 बजे पहुंचूं, होटल जाके अगले दिन गुलमर्ग चला जाएगा। लेकिन अब ये जो टिकट होगा ये रिशेड्यूल करना पड़ेगा, या तो वो कैंसिल कर सकते हैं जो 5 बजे के बाद की टिकट्स हैं, या दूसरा ऑप्शन जो होगा उन्हें रिशेड्यूल करना होगा अपनी टिकट्स को 5 बजे से पहले वो लैंड करेंगे। और जब वो वापस जाना चाहेंगे, चाहे वो नेशनल लोग हों या इंटरनेशनल लेवल के लिए आए हों, तो उन्हें 5 बजे से पहले अपना जो सफर होगा वो वापस क्लोज करना होगा। लिहाजा एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि 5 बजे के बाद का जो नाइट फ्लाइट का जो सिस्टम था वो फिलहाल ऑपरेट नहीं होगा। हालांकि रनवे पर मेंटेनेंस का नाम दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि मार्च के बाद इसको दोबारा रिस्टार्ट करने में। तजम्मुल, ये बताइए कि जिस तरह से 5 बजे तक बताया गया है कि सिर्फ फ्लाइट्स उड़ सकती हैं, जा सकती हैं और आ सकती हैं, लेकिन इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी होती है? देखिए, श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है ये हाई सिक्योरिटी जोन में है, और ऐसे मौके जब आते हैं कि कोई 5 बजे के बाद कोई इमरजेंसी होगी तो एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जा सकता है, स्टेट चॉपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यूनियन मिनिस्टर का चॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कमर्शियल पैसेंजर्स के लिए है, जो लोग नॉर्मल सफर करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि पीजीआई, चंडीगढ़, एम्स और कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर श्रीनगर से, जम्मू से डायरेक्ट एयर एम्बुलेंसेज सफर करती हैं। उनका शेड्यूल जो होता है वो वाजिया किया जाता है। लेकिन जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, जो कमर्शियल पैसेंजर्स हमारे हैं जिन्होंने 5 बजे के बाद टिकट बुक किए हैं, वो टिकटें अब रिशेड्यूल की जाएंगी। 5 बजे से पहले उन्हें सफर करना होगा। फेब और मार्च के महीने में शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फ्लाइट्स की जो दौड़ धूप होगी वो सस्पेंड रहेगी। क्या लगता है कि क्यों इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मेंटेनेंस के काम को लेकर अथॉरिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। देखिए, अभी तक जो हमें जराए बता रहे हैं उसमें रनवेज पर मेंटेनेंस बहुत लाजमी है। रनवे वो जगह होती है जहां पर उड़ान भरी जाती है, जहां से टेक ऑफ किया जाता है। वो उसमें बड़ा इंजीनियरिंग का बड़ा रोल रहता है कि मेंटेनेंस को कैसे आप ठीक ठाक तरीके से चला पाएंगे। लेकिन खदशा यह है कि फेब और मार्च के बाद अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, अगर होम मिनिस्टर तक मामला गए कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, रात के वक्त में जब फ्लाइट्स आती हैं तो पैसेंजर का चेक आउट, चेक इन जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर चेकिंग नहीं मिल पाती है, अंधेरा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है कुछ मामला ऐसे भी हों। लेकिन फिलहाल हम ऑफिशियल प्रेस रिलीज को लेकर आगे चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर ने जो प्रेस रिलीज जारी कर दी है और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके मुताबिक सिर्फ मेंटेनेंस का काम रनवे पे है और फ्लाइट्स का जो रिशेड्यूलिंग है वो 5 बजे से पहले पैसेंजर्स बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सीनियर एडिटर तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ मरम्मत के कार्य को आगे रखा गया है और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से प्रेस रिलीज यहाँ पर जारी कर दी गई है। एक बड़ा फैसला सामने रखा गया है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट यहाँ से उड़ान नहीं भरेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि फरवरी मार्च तक ये काम चलता है या फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए कोरोना के हवाले से ही बड़ी अपडेट भी देखने को मिल रही है, जहां पर जीएमसी में कल से ही यहां सर्जरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कोविड मैनेजमेंट कोर ग्रुप ने ये बड़ा फैसला लिया है और कल से सामान्य रूप से ओपीडी यहां पर शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट जीएमसी के अंदर से, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरह ओपीडी की अगर बात की जाए तो वो कल से शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ सर्जरी की प्रक्रिया, जिसे पहले कोविड को मद्देनजर रखते हुए रोका गया था, लेकिन अब कहीं न कहीं आम जनता को राहत मिलती हुई और मरीजों को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोविड मैनेजमेंट कोर ग्रुप ने ये बड़ा फैसला लिया है और कल से सामान्य रूप से ओपीडी की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहां से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि शायद कोविड के जितने भी केसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है या फिर पूरी तरह से एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ये प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाएगी। सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी क्योंकि जो लंबे समय से ही डेट्स यहां मरीजों को दी गई थी, अब उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। जीएमसी में कल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सर्जरी अब की जाएगी और कोविड मैनेजमेंट कोर ग्रुप की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ कहना था, जरा वो देख लीजिए। पिछले दिनों जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें पेशेंट्स काफी ज्यादा आना स्टार्ट हुए हैं, अभी भी काफी आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमारा जो स्टाफ है
वो 30 to 40% स्टाफ जो है वो पॉजिटिव हो चुका था। और सर्जरीज के लिए हमारा एनेस्थीसिया का स्टाफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफी सारे जो हमारे एनेस्थेटिस्ट है, पीजी हो, रजिस्ट्रार्स हो या फैकल्टी मेंबर्स हो, वो पॉजिटिव हो गए थे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो है सर्जरीज सभी डिपार्टमेंट्स में बंद कर दी थी। आज जो है कोविड-19 का जो मैनेजमेंट का कोर ग्रुप है उनका एक रिव्यू मीटिंग हुआ था, जिसको चेयर जो है वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने किया था। और उसमें जो है ये एक डिसीजन लिया गया है कि जो रूटीन सर्जरीज हैं विद इमीडिएट इफेक्ट वो जो है वो रिज्यूम की जाएगी। और कल से जो है हमारी रूटीन सर्जरीज जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स में एज पर रूटीन चलेंगी। और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कोविड-19 की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो इस डिसीजन का जो है वो रिव्यू जो है टाइम टू टाइम जो है वो लिया जाएगा। और जहां भी सर्जरीज होती है जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, उन सभी में जो है रूटीन जो सर्जरीज जो है वो रिज्यूम की गई है। दूसरी तरह से कहने में ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सभी सर्विसेज, चाहे वो ओपीडीज हो, इंडोर हो या सर्जरीज हो, सभी सर्विसेज जो है एज पर रूटीन जो है वो कल से चलेंगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जब कोविड-19 की थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ सर्जरीज ही हमने जो रूटीन वाली सर्जरीज वो बंद की थी। इमरजेंसी सर्जरीज या कैंसर की सर्जरीज और सेमी इमरजेंसी वाली सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू चल रही थी। और ओपीडी सर्विसेज और आईपीडी से इंडोर सर्विसेज जो है वो भी हमारी कंटिन्यू चल रही थी। तो आज हमने जो है कोविड मैनेजमेंट का कोर जो ग्रुप है उन्होंने इस डिसीजन को रिव्यू किया है, जो सर्जरीज बंद की है। और कल से जो है दोबारा से एज पर रूटीन जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 10 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या 67 हो गई है। जीएमसी अस्पताल में 41, डीआरडीओ में 18 और गांधीनगर अस्पताल में 8 मरीजों के इलाज चल रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से 20 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। और इसके साथ ही यहां पर इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह पूरी जानकारी दी, जिस तरह से वो पहले भी बातचीत करते हुए नजर आए कि किस तरह से सर्जरी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से कोरोना की एसओपीज का पालन करने और वैक्सीनेशन जल्द करवाने का भी आह्वान किया, ताकि कोरोना से भी बचाया जा सके आम जनता को। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 10 पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 20 पेशेंट जो है ठीक होकर डिस्चार्ज लेने के बाद अपने घरों को चले गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 67 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से 41 पेशेंट जो हैं वो जीएमसीएच हॉस्पिटल बख्शीनगर में एडमिटेड हैं, 8 पेशेंट्स एमसीएच गांधीनगर में एडमिटेड हैं और 18 पेशेंट जो हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिटेड हैं। पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 3 पेशेंट्स की डेथ जो है अनफॉर्चुनेटली हुई है। सभी से जैसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हम कोविड-19 की जो पैंडेमिक है इसकी थर्ड वेव के साथ जो है अभी पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है। तो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो है काफी पेशेंट जो है पिछले दिनों से ऑलमोस्ट 1 जनवरी के बाद जो है पेशेंट्स आना जो है बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो गया है। जहां तक हॉस्पिटल और फैसिलिटीज की बात है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारी है और लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है। बड़ा अच्छा लगता है कि काफी हद तक जो है लोगों की तरफ से जो कोऑपरेशन है वो मिला हुआ है। अवेयरनेस काफी गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, बट अभी भी कुछ चीजों में जो है हम देखते हैं कि लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।